आज थोड़े से पैसे बच जाएंगे तो हमें कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी लेनी होगी। कहाँ सोचेंगे प्रॉपर्टी लेने का? ऐसे कोई शहर में जो बहुत ही तेजी से डेवलप हो रहा है। एक अपॉर्चुनिटी इंडिया के गुजरात में है। हम बैठे हैं अहमदाबाद के इस छोर पे जहाँ पे एक्सप्रेसवे का काम 1 साल से शुरू हो चुका है। ये एक्सप्रेसवे अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूर एक ऐसे शहर से कनेक्ट करता है जो बिल्कुल नया डेवलप हो रहा है, ग्रीनफील्ड सिटी है। कौन सा शहर है ये मैं अभी नहीं बताऊंगा। अहमदाबाद से लगभग 80 किलोमीटर दूर ये है पिपली डायमंड सर्कल। पिपली डायमंड सर्कल दुनिया से जोड़ता है धोलेरा स्मार्ट इन्वेस्टमेंट रीजन को। धोलेरा स्मार्ट इन्वेस्टमेंट रीजन एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट रीजन, एक नया शहर है, ग्रीनफील्ड सिटी है जो बिल्कुल नए से डेवलप हो रहा है। एंड व्हाट इज सो स्मार्ट अबाउट इट, पूरा शहर अलग अलग स्मार्ट सेंसर से कनेक्टेड होगा। एक बीच में आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर है, यानी एक आर्टिफिशियल नदी शहर के बीच से जाएगी और शहर में बड़े बड़े रोड्स है, प्री प्लान इन्वेस्टमेंट्स है और बिजनेसेस और रेसिडेंट्स के लिए आज से ही हम धोलेरा में कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए हम खड़े हैं उस जगह के बाहर जहां पे गुजरात का सबसे पहला कार्गो एयरपोर्ट बनने वाला है। गुजरात का सबसे बड़ा पैसेंजर कम कार्गो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है। पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत इस एयरपोर्ट का काम इतना तेजी से हो रहा है कि में भी रेसिडेंशियल और कमर्शियल का डेवलपमेंट होने वाला है अगले कुछ ही सालों में। एयरपोर्ट से हम आ चुके हैं धोलेरा सिटी में। जैसे आप देख सकते हैं सिटी ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, 70 मीटर्स के रोड बन चुके हैं। पीछे आप देख सकते हैं कि सेक्टर वाइज, जोन वाइज डिवीजन हो चुका है पूरे सिटी का। 2 रोड्स के बीच में जो जगह आप देख रहे हैं ये जगह प्लांटेशन और मोनोरेल के लिए है। पेट्रोल पंप बन चुका है, वाटर टैंक्स बन चुके हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बन चुके हैं। बेसिकली दिस सिटी इज रेडी फॉर डेवलपमेंट। जैसे ही मेन एट वर्क का बोर्ड निकल जाएगा वैसे ही सारी चीजें आपको अलग दिखेगी। सबसे पहले हम जाएंगे टाटा रिन्यू प्लांट में। चलिए, धोलेरा स्मार्ट सिटी एक ग्रीनफील्ड शहर है। ग्रीनफील्ड शहर यानी एक ऐसा शहर जो जीरो से डेवलप किया गया है। अब कोई भी शहर को जीरो से बनाने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहला है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। लोग वहां तभी शिफ्ट होंगे जब उनको पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी मिल सके। ये अपॉर्चुनिटी कौन देता है? यहाँ पे एस्टैब्लिश होने वाली फैक्ट्रीज और कंपनीज। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं टाटा रिन्यू का पहला फेज ऑलरेडी डेवलप हो चुका है एंड हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स ऑलरेडी वर्क हियर। दूसरी चीज होती है इंटरनल कनेक्टिविटी। चलो मैं वो दिखाता हूं। ग्रीनफील्ड सिटी को डेवलप करने के लिए नंबर 2 आवश्यकता है इंटरनल कनेक्टिविटी की। इंटरनल कनेक्टिविटी का मतलब क्या होता है? लोग जो यहाँ पे आएंगे काम करने के लिए, रहने के लिए, वो एक जगह से दूसरी जगह इजीली पहुंचने तो चाहिए ना। ये है 5-5 लेन वाले 70 मीटर के रोड्स, यानी जो फैक्ट्रीज यहाँ पे एस्टैब्लिश होगी ये फैक्ट्रीज को ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम कभी भी नहीं आने वाली है। अब इसके अलावा भी 2 रोड्स के बीच में आपको दिखेगी जो जगह, ये जगह पे आने वाली है मोनोरेल, यानी इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन का कोई इश्यू नहीं होगा। मोनोरेल के अलावा भी हर थोड़े डिस्टेंस पे पूरे धोलेरा स्मार्ट सिटी में आपको दिखेंगे स्मार्ट बस स्टॉप्स। ये स्मार्ट बस स्टॉप्स, मोनोरेल और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज यूज कौन करने वाला है? यहाँ पे आने वाली कंपनीज। कौन सी कंपनीज? आइए दिखाता हूँ। धोलेरा स्मार्ट सिटी की स्मार्ट वर्कफोर्स जो स्मार्ट कनेक्टिविटी यूज करने वाली है वो आएगी ऐसी जगहों की वजह से। मेरे पीछे जो आप लैंड देख रहे हैं ये लैंड टाटा और पीएसएमसी ने सिलेक्ट की है। ये इन्वेस्टमेंट किस चीज की फैक्ट्री बनाने के लिए होगा? सेमीकंडक्टर्स की। सेमीकंडक्टर्स क्या होता है? जिनको पता है उनको पता है, नहीं पता है उनको बता दूंगा कि सेमीकंडक्टर्स वो छोटी या बड़ी चिप्स होती है जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होती है। कैमरा, फोन,
कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच, गाड़ी, हवाई जहाज, बोट, एवरीथिंग यू कैन इमेजिन, वो ऐसी चिप्स यूज करते हैं। दूसरी बहुत सारी चीजें मैं दिखाना चाहता हूँ धोलेरा स्मार्ट सिटी में, तो चलो फटाफट। कोई भी शहर को डेवलप करने के लिए तीसरी आवश्यकता होती है फ्यूचर प्रूफ बनाना है शहर को। फ्यूचर प्रूफ कैसे बनाते हैं कि शहर में नागरिक आ जाएंगे, फैक्ट्रीज लग जाएगी, तो उसके बाद शहर में ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। अब धोलेरा स्मार्ट सिटी को फ्यूचर प्रूफ कैसे बनाया, तो हम जहां खड़े हैं ये एक 14 किलोमीटर लंबा आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर बनाया है, एक हिसाब से रिवर फ्रंट बना है। ये रिवर फ्रंट यहाँ के नागरिकों को रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करने में काम आएगा। रोज शाम को नागरिक यहाँ पे आके, शहर के सारे मेंबर्स यहाँ पे आके अपना समय बिता सकते हैं, और इसके लिए वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज ऑलरेडी डेवलप्ड है। इसके अलावा पूरे शहर में आप देखेंगे तो जैसे हमारे दिमाग से हमारे बॉडी के हर एक पार्ट्स नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं, वैसे ही पूरा शहर कनेक्टेड है एक नर्वस सिस्टम से, स्मार्ट सेंसर से। ये स्मार्ट सेंसर्स पूरे शहर का डेटा इकट्ठा करेंगे। कहाँ ज्यादा भीड़ जमा हो गई, कहाँ पानी जमा हो गया, कहाँ कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, कहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा है, कहाँ पे ट्रैफिक कम है, कहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ गई, ये सारा डेटा पहुंचाएगा धोलेरा सिटी के नर्वस सेंटर में। एक और चीज जो धोलेरा स्मार्ट सिटी में मुझे इंटरेस्टिंग लगी, जो मुझे इंप्रेस कर चुकी है, वो है यहाँ के रोड्स। आप कोई भी शहर में कोई भी महंगी लोकेलिटी में जाएंगे, पर थोड़ी सी बारिश में वहां पानी भर जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रॉपर सीवेज सिस्टम्स नहीं होते और रोड्स को स्लैंटिंग नहीं बनाया जाता, जिसकी वजह से पानी रोड पे इकट्ठा हो जाता है और वो रोड को खराब कर देता है। धोलेरा स्मार्ट सिटी में रोड्स पहले से स्लैंटिंग बनाए हैं। इसके अलावा जो सीवेज सिस्टम है ये स्काडा सेंसर से कनेक्टेड है। इससे क्या होता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ABCD बिल्डिंग में बैठे ऑफिसर को पता लग जाएगा कि सीवेज सिस्टम में कहाँ पे लोड आ रहा है और कहाँ का पानी कौन से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे डाइवर्ट करना है। इससे जो यहाँ पे नेटवर्क ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स है वो पानी को फटाफट क्लियर कर पाएंगे, ताकि पानी कहीं जमा नहीं होगा और रोड्स वैसे के वैसे रहेंगे। ये जो आप देख रहे हैं रेड कलर में, ये डेडिकेटेड साइकिल ट्रैक है और इसके अगल बगल में आपको वॉकिंग ट्रैक्स दिखेंगे, जिसको शेड देने के लिए 10,000 से ज्यादा ट्रीज को प्लांट किया गया है। ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत सारी चीजें और दिखाता हूँ। धोलेरा स्मार्ट सिटी का नर्वस सेंटर क्या है? नर्वस सेंटर है ABCD यानी एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस सेंटर ऑफ धोलेरा। पूरे शहर का सारा डेटा कलेक्ट होगा ये बिल्डिंग में, जहां से पूरे शहर की सारी सर्विसेज मैनेज होगी। अभी मैं खड़ा हूं टाटा पावर के 300 मेगावाट सोलर पावर जनरेशन के यूनिट में। जो पावर जनरेट होके गेटको में जाती है, वहां से धोलेरा एक्टिवेशन एरिया में इलेक्ट्रिसिटी जाती है। पर ये 300 मेगावाट से क्या होगा? गवर्नमेंट ने ऑलरेडी दूसरा 1000 मेगावाट का टेंडर इश्यू कर दिया है और अपनी लाइफ टाइम में टोटल 5000 मेगावाट यानी 5 गीगावाट का टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यहीं से होने वाला है। अलग अलग कंपनीज करेगी, जिससे ये पावर प्लांट बन जाएगा इंडिया का सबसे बड़ा पावर। धोलेरा स्मार्ट सिटी हमने पूरा देखा, लेकिन पता नहीं अंदर से मुझे इच्छा थी कि वापस यहाँ रिवर फ्रंट पे आऊं। और सच बताऊं 40 डिग्रीज वाला दिन था आज, लेकिन अभी इतना प्लेजेंट एटमॉस्फेयर है कि मैं तो इतना ही एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि धोलेरा एक हसलिंग बसलिंग सिटी जब बन जाएगा, जब लोग यहाँ आ जाएंगे, तो मैं इमेजिन कर सकता हूं कितने लोग यहाँ पे खड़े होंगे और इस सनसेट का मजा ले रहे होंगे। अरे एक मिनट, क्या है ये? साइंस किस लिए है? अरे ये तो बताना भूल गया। सो आप पूरे सिटी में देखोगे तो ये मुझे लगता है हड़प्पा सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो वाले जो आइकन्स है, ये पूरे सिटी में यूज किया। आप टैंक्स पे देखोगे, बस स्टॉप पे देखोगे, कहीं भी जाओगे ABCD बिल्डिंग के बाहर भी ये लोगो आपको दिखेंगे। इसका वैसे तो कोई ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन नहीं है, पर मुझे एक चीज पता है कि मोहनजोदारो सिविलाइजेशन एक प्रॉपर वेल प्लान्ड सिटी थी। आई थिंक धोलेरा इज ऑल्सो अ वेल प्लान्ड सिटी और इसी वजह से इन लोगोस को, इन इमेजेस को यूज किया गया है अलग अलग जगह पे। आज हमने धोलेरा स्मार्ट सिटी पूरी देखी।